डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग पार्ट 3। और आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे सामने दिख रहा है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बनाएंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज बाउट मशीनरी फॉर 2 लाख। एक मशीनरी है जो जॉइंट का स्टॉक कंपनी ने खरीदा था 2 लाख में, इंक्लूडिंग देयर इन ए बॉयलर वर्थ ₹10,000, जिसमें 10,000 रुपये का बॉयलर भी इंक्लूड है। द मशीनरी अकाउंट वाज फॉर द फर्स्ट 4 years क्रेडिटेड फॉर डिप्रेशिएशन ऑन द रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मतलब कि ये आपका रिटेन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डिप्रेशिएशन चार्ज करना है, जो कि रेट दिया है डिप्रेशिएशन का 10% पर एनम। ड्यूरिंग 5th year, that is current year, the boiler became useless on account of damage to some of its vital parts। यानी कि 5th year में क्या हो गया, बॉयलर डैमेज हो गया। द डैमेज बॉयलर इज सोल्ड फॉर 2,000, और जो बॉयलर डैमेज हो गया उसको 2,000 रुपये में बेच दिया गया। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है कितने साल के लिए, 5 years के। यहाँ पे CGST SGST क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा जब भी हम डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग करते हैं। तो चलो बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। कॉलम होगा आपका डेट, उसके बाद हो जाएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट। आप लोग लाइन सीधा ड्रॉ करोगे, डेट पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा आपका अमाउंट। तो ये है आपका मशीनरी अकाउंट। ये हो गया लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। एक मशीनरी खरीदा गया 2 लाख का, कौन से ईयर में, आपका पहले 4 साल बोला है, यानी कि स्टार्टिंग से ले लो, फर्स्ट ईयर। टू कैश 2 लाख, आप लोग बैंक भी लिख सकते हो। अब इसको अलग अलग करते चलेंगे। क्यों अलग अलग करना है, क्योंकि जिस ईयर में आपका सेल होगा वो अमाउंट हमें पता रहे। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया कि 10,000 का बॉयलर इंक्लूड है, तो बॉयलर को छोड़कर निकालोगे तो 190 आपका मशीनरी और बॉयलर 10,000। आपका ट्रांजैक्शन चेंज होगा 5th ईयर में। 5th ईयर में बॉयलर डैमेज हो गया, उसको 2,000 में सेल किया गया। तो पहले फर्स्ट ईयर में डिप्रेसिएशन चार्ज कर दो बाय डिप्रेसिएशन। पहले निकालेंगे 1,90,000 का 10% 90,000 19,000 और 10,000 का 10% 1,000। तो 19,000 1,000 कितना हो गया, 20,000। अब टोटल कर लो, 2 लाख 2 लाख। बैलेंस CD हो जाएगा, बैलेंस CD आप 20,000 घटाओगे तो 1,80,000। अलग अलग भी करके दिखाना होगा। 1,90,000 का 19,000 हटाएंगे तो 171, और 10,000 में 1,000 उसका डिप्रेसिएशन हटाएंगे तो 9,000। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ईयर। टू बैलेंस BD ले लो 1,80,000, यहाँ अलग कर दो 171,000 प्लस 9,000। सेकेंड ईयर में भी आप 1 साल यूज करोगे तो डिप्रेसिएशन चार्ज हो जाएगा। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये जो रिटेन डाउन वैल्यू आया इस पे निकालेंगे तो 171 का 10% 1,700 और 9,000 का 10% 900, आपका हो जाएगा 18,000। अब यहाँ पे टोटल कर लो 180, यहाँ पर भी हो जाएगा 180। इधर घट रहा है तो क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD। तो सेकेंड ईयर के एंड में कितना आ जाएगा, 1,62,000 माइनस करके। अब क्या करोगे, 1,71,000 में 17,100 माइनस करोगे तो आ जाएगा 153,900, और 9,000 में 900 उसका डिप्रेसिएशन माइनस करोगे तो 8,100 यानी कि 8,100। अब हम लोग आते हैं थर्ड ईयर। टू बैलेंस BD
कितना हो जाएगा 1,62,000। यहाँ दे देंगे 153,900 प्लस 8,100। अब थर्ड ईयर में फिर इसका डिप्रेसिएशन निकाल लेंगे तो हो जाएगा बाय डिप्रेसिएशन। तो कितना होगा 153,900 का 10% 15,390 और 8,100 यानी कि 8,100 का 10% आ जाएगा 810। टोटल करेंगे तो 16,200 आएगा। अब इसको बैलेंस कर लो टोटल करके तो 162,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 162,000। इधर घटेगा तो क्या लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी। तो 1,62,000 में 16,200 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 145,800। और अलग से अगर करेंगे तो 153,900 में से 15,390 माइनस करोगे तो आ जाएगा 138,510 यानी कि 1,38,510। और 8,100 में 810 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 7,290। अब हम लोग आ गए फोर्थ ईयर जो कि हमारा करंट ईयर है। सारा ट्रांजैक्शन इसी ईयर में हो रहा है। टू बैलेंस बीडी कितना दे देंगे 145,800 138,510 प्लस 7,290। फोर्थ ईयर में क्या हुआ कि बॉयलर डैमेज हो गया। और सॉरी फिफ्थ ईयर में है, फोर्थ ईयर में नहीं फिफ्थ ईयर में है। तो फोर्थ ईयर का फिर डिप्रेसिएशन चार्ज कर दो बाय डिप्रेसिएशन। इस बार निकालेंगे 138,510 का 10% तो 13,851 और 7,290 का 10% 729। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 14,580। अब टोटल कर लो 1,45,800 1,45,800। इधर घटेगा तो क्या लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी। तो 145,800 में 14,580 माइनस करोगे तो 131,220 यानी कि 1,31,220। अलग कर लो तो 138,510 में 13,851 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,24,659। और इसका आपका निकालोगे 7,290 में 729 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,561 यानी 6,561। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ ईयर में। फिफ्थ ईयर में आ जाओ, थोड़ा लाइन आप लोग सीधा ड्रॉ करना। फिफ्थ ईयर आपका यहाँ हो गया, लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कितना आपका बैलेंस है, आपका है 124,659 124,659। और सेकेंड वाला कितना है 6,561 6,561। टोटल कितना आपका 131,220 131,220। अब हम लोग क्या करेंगे फिफ्थ ईयर में, और सॉरी एक और कॉलम बना लो डेट का। फिफ्थ ईयर में क्या करेंगे हम लोग, सेल हुआ है ना, बॉयलर आपका डैमेज हो गया जिसको 2,000 में बेचा गया, तो सेल अमाउंट कहाँ दिखाते, क्रेडिट में बाई कैश 2,000। बॉयलर का वैल्यू देखो क्या है, बॉयलर आपका फर्स्ट ईयर में था 10,000, फिफ्थ ईयर में डिप्रेसिएशन चार्ज होने के बाद उसका वैल्यू कितना है 6,561। और फिफ्थ ईयर में कब बेचा जा रहा है मेंशन नहीं है, तो एज्यूम कर लो कि शुरू में ही बेचा जा रहा है। तो शुरू में बेचा जा रहा है तो इसका कोई डिप्रेसिएशन चार्ज नहीं होगा। अगर ये 1 महीने बाद 2 महीने बाद बेचा जाता है या कुछ पीरियड के बाद बेचा जाता है तब हम डिप्रेसिएशन चार्ज करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है, बस लिखा है कि बॉयलर फिफ्थ ईयर में डैमेज हुआ उसको बेचा गया। तो मान लो कि शुरू में बेचा गया तो कोई डिप्रेसिएशन चार्ज नहीं होगा। कितना है बेचे हो 2,000 और उस समय वैल्यू कितना है 6,561। 2,000 में बेच रहे हो तो कम में बेच रहे हो यानी कि 4,561 कम में बेच रहे हो, मतलब कि ये क्या हो गया लॉस हो गया। तो फिफ्थ ईयर में दिखा दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,561। अब हमारे पास एक मशीन बच गया आपका बॉयलर को छोड़कर 124,659। ये तो हमारे बिजनेस में अभी तक है, तो ये इसको यूज करेंगे तो पूरे 1 साल का डिप्रेसिएशन चार्ज कर देंगे। तो 1,24,659 का अगर हम निकालेंगे 10%
डिप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो हमारा आ जाएगा 12465.9। अगर राउंड अप कर दो तो 12466, यानी कि 12,466, 12,466 हमारा डिप्रिसिएशन आ जाएगा इसका जो बचा हुआ है। अब टोटल करके बैलेंस कर लो, 131,220, यहाँ भी हो जाएगा 131,220। इधर घट रहा है तो बाई बैलेंस शीट ही कर देंगे, तो सबको जोड़कर माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 1,12,193। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था, हमने ये क्वेश्चन को हमने कौन से मेथड से बना लिया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ये हमारा एक आंसर, और फिर इधर हमारा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाते हैं। तो आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं, सेम क्वेश्चन को बनाते हैं कौन से मेथड से, तो बनाते हैं 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। सारा क्वेश्चन सेम है। तो पहले यहाँ पे फॉर्मेट बना लो, मशीनरी अकाउंट, कॉलम होगा डेट, लाइन आप लोग सीधा ड्रॉ करोगे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर कॉलम रिपीट करो, डेट, पार्टिकुलर्स, और फिर हो जाएगा आपका अमाउंट। तो मशीनरी का जब लेजर बनाओगे तो पहले मशीनरी परचेज किया गया आपका 2 लाख का फर्स्ट ईयर में, यहाँ लिख दो 2 कैश 2 लाख, और इसमें 10,000 आपका बॉयलर है। तो सेम क्वेश्चन है तो ज़्यादा इशू नहीं होगा, 190 और 10,000 अलग अलग कर दिए, बॉयलर अलग कर दिए। और फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज करो, तो 190,000 का 10% कितना होगा, 19,000, और 10,000 का 10% 1,000, कितना हो गया, 20,000। अब यहाँ पे टोटल करके बैलेंस करो, 2 लाख, यहाँ भी हो गया आपका 2 लाख, इधर घटेगा, लिख दो बाई बैलेंस सी डी 1,80,000। अब अलग अलग करते हैं इसको, तो 190 में 19 माइनस करेंगे तो 1,71,000, और 10,000 में 1,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9,000। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ईयर में, फिर लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 1,80,000, अलग अलग जो वैल्यू निकालो वो भी दिखा दो, 171 और 9,000। सेकेंड ईयर में भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि फिफ्थ ईयर में बेचा जा रहा है, तो सेकेंड ईयर में तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो सीधे यूज करोगे और लास्ट में डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये जो हमारा रिटेन डाउन वैल्यू आ रहा था उस पर निकाल रहे थे। इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर निकलेगा। तो फिर हो जाएगा 1,90,000 का 10% 9,000, और 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000, यानी कि 20,000। फिर यहाँ पे कर दो 1,80,000, 1,80,000। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर सेम होता है बच्चों, या डिप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं। तो 160 हो गया। अब क्या करेंगे, 171 में 19 माइनस करेंगे तो 152 आ जाएगा। एक सेकंड घटा लेते हैं, 171,000 माइनस 19,000, 152,000, और 9,000 में 1,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000। अब आ जाइए थर्ड ईयर, टू बैलेंस बी डी। थर्ड ईयर में क्या आपका 160 बैलेंस पहले लिख लो, अलग अलग करेंगे तो ये आ गया 1,52 और ये 8,000। थर्ड ईयर में भी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आएगा, फिर उसी का ओरिजिनल कॉस्ट का ही निकालेंगे, तो 1,90,000 का 10% 19,000, और 10,000 का 10% 1,000, कितना हो गया, 20,000। अब टोटल कर लो कितना हो जाएगा, 1,60,000, 1,60,000,
बैलेंस करेंगे बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा 1,40,000। अलग से करोगे तो 152 में 19,000 माइनस करेंगे, एक सेकेंड, 1,52,000 माइनस 19,000 आपका आ जाएगा 133,000। और 8,000 में 1,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7,000। अब हमारा आ गया फोर्थ ईयर, यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस BD। फोर्थ ईयर में कितना है 1,40,000 है, यहाँ पे हो गया 133 प्लस 7। फोर्थ ईयर में भी क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना डिप्रिसिएशन होगा इस बार भी, तो 1,90,000 का 10% 19,000। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट का निकालोगे। 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000, तो टोटल यहाँ फिर 20,000। देखो हर साल डिप्रिसिएशन सेम यूज हो रहा है। अब यहाँ पे 140 टोटल कर लिए 140,000, इधर घट रहा है भाई बैलेंस CD कर दो, तो 140 में 20 माइनस करेंगे तो 120 ठीक है। और 133 में 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,14,000। अब प्लस 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6,000, तो 1,14,000 और प्लस 6,000 1,20,000 हो गया। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ ईयर में। कॉलम बना दो डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। फिफ्थ ईयर में क्या है, फिफ्थ ईयर में आपका बॉयलर बेचा जा रहा है क्योंकि फिफ्थ ईयर में डैमेज हो गया था। 1,20,000 दे दो पहले यहाँ, और यहाँ हो गया आपका मशीनरी बॉयलर को छोड़कर 114, और बॉयलर कितना आया 6,000 में आया। बॉयलर आपका 6,000 और 1,14,000 आपका बॉयलर को छोड़कर जो मशीनरी बचा हुआ है, टोटल 120। अब फिफ्थ ईयर में क्या हुआ है कि डैमेज हुआ, बॉयलर बेचा गया, तो बेचेंगे तो इधर लिख दो बाई कैश। कितना में बेचा गया 2,000 में। एज्यूम करने के लिए क्या बोले हैं कि कोई डेट नहीं दिया, तो मान लो कि शुरू में बेचा गया है बॉयलर, अभी उसका वैल्यू क्या है 6,000, और शुरू में भी बेच रहे हैं, मतलब जिस डेट को उसका ये बैलेंस दिख रहा है उसी डेट को बेच रहे हैं 2,000 में, तो 4,000 कम में बेच रहे हैं, मतलब 4,000 का क्या हो गया लॉस हो गया। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस दे दो 4,000। अब ये बच गया ये वाला मशीन, तो ये मशीन बच गया तो ये तो पूरा यूज होगा, तो यूज होगा तो इसका पूरा 1 साल का डिप्रिसिएशन निकाल देंगे। तो कितने का निकालते आ रहे हैं 1,90,000 का, तो 10% निकालोगे तो 19,000 हो गया। अब टोटल करके बैलेंस कर दो, तो ये हो गया 1,20,000, 1,20,000। इधर घटेगा तो क्या लिख देंगे बाई बैलेंस CD। अब घटा दोगे तो कितना आ जाएगा तो घटा देते हैं, एक सेकेंड, 1,04 माइनस 19,000 95,000। तो ये हमारा बन गया। ये क्वेश्चन हमने कौन से मेथड से बनाया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो आज हमने एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाया। आप लोग भी क्या करो, अपना जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होता है उससे भी क्या करो, आप टेक्स्ट बुक निकालो और एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाने का कोशिश करो, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इससे हमने एक मेथड बनाया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जिसमें हमारा लॉस कितना आया था 4,561, और एक हमने उसी क्वेश्चन को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाया, तो इसमें हमारा लॉस कितना आया 4,000। तो ये था हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया हो, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को जो हमने सॉल्व किया। अगर डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो फिर से रिपीट करके देख सकते हो, और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर जिनका नहीं देखा हुआ है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखकर फिर पार्ट 3 में आओ। तो ये था हमारा आज के लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।